चाहे मैदान हो, चाहे खेत खलियान हो, चाहे कोई गली हो, चाहे कोई बाग हो, चाहे कोई चौक चौराहा हो, जहां कहीं भी अल्लाह के जिक्र की महफिल चंद दीवाने मिलकर जमा होकर छेड़ देते हैं, आका फरमाते जिक्र की बरकत से अल्लाह जमीन के उस टुकड़े को जन्नत का बाग बना देता है। अच्छा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये जन्नत का बाग है। कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह फरमा रहे। बहुत सारे लोग जो डॉक्टर की तकरीर सुनते, कुछ लोग इंजीनियर की तकरीर सुनते। अच्छा बताइए, डॉक्टर का काम तकरीर करना है कि मरीजों का इलाज करना है? डॉक्टर का काम तकरीर करना है। आप डॉक्टर करेंगे, बाईपास करेंगे, ब्रिज बनाएंगे, टावर बनाएंगे, सर्जरी करेंगे। जब उनका काम तुम करोगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा? अच्छा ये कौन लोग हैं जानते हैं? ये डॉक्टरी की डिग्री लेकर, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वो यहां क्यों आ गए? अपने फील्ड में क्यों नहीं? अपने फील्ड में चूंकि सक्सेस नहीं हो सके, फेल हो गए, तो उन्होंने सोचा कि मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, चलो इसी को बेवकूफ बनाते। हम वहां कामयाब नहीं हो सके, चलो यहां चलते हैं, यहां तो दुकानदारी चली पड़ेगी, यहां तो दुकान निकल जाएगी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो जिसका काम है वो अपना काम करे तभी बेहतर है ना। आप बताइए, अगर मैनेजर एक हफ्ते के लिए, बैंक मैनेजर एक हफ्ते के लिए प्यून को बिठा दे अपने केबिन में और कहे कि एक हफ्ते के लिए मेरा जी चाहता है कि तू सब कुछ मैनेज करेगा, तू मैनेजर, मैं पोछा मारूंगा, पानी पिलाऊंगा, चाय पूछूंगा लोगों को, फाइलें यहां से वहां, ये मैं करूंगा, तू ये काम कर ले। आप बताइए उस बैंक का सिस्टम सारा दरम भरम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं है, वो उस पोस्ट के, उस ओहदे के काबिल नहीं है। जो जिसका काम है वो वही काम करे तभी बेहतर। अगर अपना काम छोड़कर दूसरे का काम करने लगे तो क्या होगा? नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। और यही हो रहा है कि नहीं? जो इनके हत्थे चढ़ रहे हैं उनका ईमान खतरे में पड़ रहा है कि नहीं? ये जिन बुजुर्गों ने कहा ना, ये मुहावरा, ये जो कहावत कही ना जिन बुजुर्गों ने, बिल्कुल करेक्ट कहा। नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। अच्छा आजकल दोनों कैटेगरी के लोग मिलते हैं। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ा था, बिहार में किसी डॉक्टर ने, चोला छाप डॉक्टर ने यूट्यूब पर देखकर एक लड़के की स्टोन की सर्जरी की। यूट्यूब पर वीडियो देखकर स्टोन का ऑपरेशन किया, 2 घंटे के बाद वो लड़का मर गया। आप बताइए, यूट्यूब को देखकर खाना तो बना सकते हो आप, यूट्यूब को देखकर चाय बनाना सीख सकते हो, केक बनाना सीख सकते हो, पेस्ट्री बनाना सीख सकते हो, यूट्यूब को देखकर कपड़ा सिलना भी सीख सकते हो, यूट्यूब पर चैनल बनाना भी सीख सकते हो। लेकिन अगर यूट्यूब को देखकर सर्जरी करना शुरू कर देंगे तो अंजाम अच्छा होगा कि बुरा होगा? फिर नीट का एग्जाम क्यों? एमबीबीएस की पढ़ाई क्यों? ये 5 साल पढ़ना, फिर इंटर्नशिप करना, ये सारी चीजें क्यों? सब कुछ जब यूट्यूब के जरिए हो जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बहरहाल अर्ज कर रहा था कि जो उलमा की तकरीरें नहीं सुनते बल्कि नीम हकीम लोगों की, नीम मुल्ला लोगों की तकरीरें सुनते हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर को सुनते हैं, वो कहेंगे अगर ये जन्नत का बाग है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? जो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं ना, हर चीज में लॉजिक। अगर ये जन्नत का बाग है तो दाएं बाएं जन्नत की तरह कुछ होना तो चाहिए। न मौसम जन्नत की तरह, न एम्बियंस जन्नत की तरह, न माहौल जन्नत की तरह, न लोग जन्नतियों की तरह, कुछ आसपास तो जन्नत की तरह है नहीं। फिर ये जन्नत का बाग कैसे है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम कहते हैं तुम लॉजिक तलाश करते हो हर चीज में, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा की तरह, और हम लॉजिक तलाश नहीं करते। रसूलुल्लाह ने जो कह दिया, हमने बिन दलीलों के आका की बात को मान लिया है। मेरे नबी ने कुरान को कहा अल्लाह का कलाम है, हमने माना कि नहीं? लॉजिक तो नहीं ढूंढ रहे ना, अल्लाह का कलाम है तो प्रूफ क्या है? हालांकि कुरान में ही प्रूफ मौजूद, कुरान में ही दलील मौजूद कि अल्लाह का कलाम। लेकिन अगर कोई कहने नहीं, इसके लिए आप दलील दीजिए कि अल्लाह का कलाम है। 5 वक्त नमाजें जो फर्ज है अल्लाह ने फर्ज की, आप लॉजिक क्या साबित करके बताएं? अच्छा अल्लाह मौजूद है, आप दलील दें, साबित करके बताएं, लॉजिक क्या है? हर चीज में जो लॉजिक ढूंढते, सोचिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब मेरे आका सफरे मेराज से वापस तशरीफ लाए ना, तो सफरे मेराज से वापस आने के बाद साहबा ने घेर लिया और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अल्लाह को नहीं देखा,
लेकिन आप तो अल्लाह को देख कर आ रहे हैं ना। आप फरमा रहे हैं कि आपने अल्लाह को देख लिया। अबू जहल हमको परेशान करता है, अबू लहब हमको छेड़ता है, उतबा शैबा हमको ताने देते हैं, कहते हैं कि तुमने अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ दिया, अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया। एक मोहम्मद के कहने पर तुमने बिन देखे खुदा का कलमा पढ़ लिया। तुमने जिसको देखा नहीं, जिसकी आवाज को सुना नहीं, जिसको तुमने महसूस किया नहीं, तुमने उसका कलमा पढ़ लिया सिर्फ एक उनके कहने पर। चलो चलो हम तुम्हें अपना खुदा दिखाते हैं, हम तुम्हें लात भी दिखाते हैं, उज्जा भी दिखाते हैं, मनात भी दिखाते हैं, हुबुल भी दिखाते हैं। तुम चलो मक्के के बुतकदे में हम तुम्हें अपना खुदा दिखाते हैं। हमारे खुदाओं को तुम देख भी सकते हो, उन्हें छू भी सकते हो, उनके सामने जो कहना चाहो कह भी सकते हो, उनके साथ बैठ भी सकते हो। तुमने जिसे देखा नहीं, जिसकी आवाज को सुना नहीं, जिसे तुमने कभी महसूस किया नहीं, उसको मानकर क्या फायदा है। हम तुम्हें अपना खुदा दिखाते हैं, चलो तुम उनके पास चलो। या रसूल अल्लाह, ये दिन रात हमको तंग करते रहते हैं, हमने तो नहीं देखा, आप तो देख कर आई हैं ना। कम से कम हमें बता ही दें कि हमारा खुदा कैसा दिखाई देता है, ताकि हम इनको जवाब दे दें हमारा खुदा कैसा दिखाई देता है। तो जानते हो मेरे नबी ने मुस्कुरा कर क्या फरमाया था। आका फरमाते मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि रब कैसा दिखाई देता है। अरे कोई मिसल हो तो मिसाल दूं कि वो ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। उसके मिसल कुछ है ही नहीं कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि हमारा रब कैसा दिखाई देता है। तो जानते हो सहाबा ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, बल्कि एक जबान होकर सब के सब बेसाख्ता पुकार उठे, एक देखने वाले का कहां मान लिया है, एक देखने वाले का कहां मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। तो जब बिन देखे हमने सिर्फ हुजूर के कहने पर अल्लाह को मान लिया, तो क्या सिर्फ हुजूर के कहने पर इसे जन्नत का बाग नहीं मान सकते? अरे हम तो इसे भी जन्नत का बाग मानते हैं, और बिन देखे हम तो जन्नत को भी मानते हैं। हमारे बाप दादा परदादा गए, कोई लौट के आया जन्नत का हाल बताने के लिए, कोई लौट के आया कब्र का सवाल बताने के लिए, कोई लौट के आया कब्र में क्या होगा ये अंजाम बताने, कोई नहीं आया। ये सब हमने हुजूर के कहने पर माना है ना, सब कुछ। तो जब उनके कहने पर हमने सब कुछ मान लिया, तो क्या उन्हीं के कहने पर इसे जन्नत का बाग नहीं मानते? जो मानते कहें अल्हम्दुलिल्लाह, और जिन्हें यकीन है कि हम जन्नत के बाग में बैठे जरा कहें सुभान अल्लाह।